तो ट्रंप के टेरर से बाजार में हाहाकार मचा हुआ है। जवाबी टेरिफ का जवाब फिलहाल तो बाजार के पास नहीं दिख रहा, लेकिन क्या ट्रंप का ये टेरिफ वॉर आने वाले दिनों में दुनिया भर के देशों में इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा कर सकता है? क्या इसके नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। और क्या ट्रंप का ये टेरिफ वॉर खुद अमेरिकी बाजारों के लिए भी सिरदर्द बन चुका है? जी हाँ, बिल्कुल बन चुका है। लगातार दूसरे दिन आज अमेरिकी बाजारों में हमने ज़बरदस्त बिकवाली देखी है। तो इसके क्या आसार हैं, इसके बाद क्या आसार बन रहे हैं, इसके क्या मायने हैं, और आगे क्या पूरी दुनिया एक ग्लोबल मंदी की ओर जा रही है, या कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां कुछ संकेत राहत भरे हम देख सकते हैं? विस्तार से आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जियो पॉलिटिकल एंगल इस पूरी कवायद के बाद क्या निकल कर आ रहे हैं, गहराई में उतर कर करेंगे पड़ताल खास मेहमानों के साथ। पहले ये रिपोर्ट देखिए। If you look at that, ट्रंप के टैरिफ वाले सुनामी से पूरी दुनिया हलकान है। खुद अमेरिकी बाजार भी इसकी चपेट से अछूता नहीं है। ट्रंप ने जैसे ही जवाबी टैरिफ का ट्रिगर दबाया, अमेरिकी बाजार न केवल पस्त हो गए बल्कि 2020 के बाद की सबसे बड़ी एक दिन की गिरावट के गवाह बने। और इसके चलते S&P 500 इंडेक्स को बड़ी गिरावट झेलनी पड़ी और उसे अपने बाजार वैल्यूएशन का करीब $2.5 ट्रिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। ट्रंप के टैरिफ की मार से दुनिया भर के देशों के कारोबार को न केवल चोट पहुंची है, बल्कि लिस्टेड कंपनियों के स्टॉक्स ने ऐसा गोता लगाया कि निवेशकों की सांसें फूलने लगी। बाजार ट्रंप के टैरिफ का ये दबाव नहीं झेल सका। ट्रंप के जवाबी टैरिफ के मद्देनजर फौरी तौर पर भले ही भारत को कुछ राहत मिलती दिखाई दी थी, खासकर फार्मा सेक्टर को ट्रंप के टैरिफ वॉर से अछूता माना जा रहा था और यही वजह थी कि फार्मा सेक्टर के शेयरों ने बाजार में दम भरा। लेकिन वो तब बेदम दिखने लगे जब ट्रंप ने साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में फार्मा सेक्टर भी जवाबी टैरिफ के दायरे में होगा और इसे लेकर कोई भी कोताही बरतने के मूड में अमेरिका नहीं है। pharma is going to be starting to come in, I think, at a level that you haven't really seen before. We are looking at pharma right now, pharmaceuticals. It's a separate category, and we'll be announcing that sometime in the near future. बात करें भारत के फार्मा सेक्टर की तो बाजार में कल की खुशी आज काफूर हो गई। जिन फार्मा कंपनियों का यूएस में सबसे ज्यादा एक्सपोजर है, उनमें सिंजिन इंटरनेशनल, ग्लैंड फार्मा और अरबिंदो फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज लैब और जायडस लाइफ प्रमुख हैं। ट्रंप के जवाबी टैरिफ ने इन कंपनियों के स्टॉक्स पर असर डाला है। माना जा रहा है कि ट्रंप फार्मा सेक्टर पर 10% का जवाबी टैरिफ लगा सकते हैं। ट्रंप टैरिफ वॉर के दायरे में भारत के फार्मा सेक्टर को क्यों शामिल करने की बात कह रहे हैं, इसकी भी वजह समझते हैं। दरअसल भारत के कुल एक्सपोर्ट में फार्मा का 11% हिस्सा है और उसमें भी अमेरिका के फार्मा इंपोर्ट में भारत की करीब 6.25% की हिस्सेदारी है। यानी अमेरिका के जवाबी टैरिफ को लेकर फार्मा सेक्टर एक अहम सेक्टर है। क्या ट्रंप के टैरिफ के टेरर से दुनिया इकोनॉमी क्राइसिस की ओर बढ़ रही है? क्या इस संभावित मंदी का असर लंबे समय तक बना रह सकता है? अगर मंदी जैसी स्थिति आती है तो क्या ट्रंप अपने फैसले में नरमी लाएंगे? ये सवाल अभी से उठने लगे हैं। यहाँ तक कि अर्थशास्त्रियों ने भी ऐसी किसी आशंका से इनकार नहीं किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं अनुराग सिंह साहब का, जो कि मैनेजिंग पार्टनर हैं एनसेट कैपिटल्स के। बहुत बहुत स्वागत है अनुराग सर आपका शो पे। और हमारे साथ हैं रॉबिन सचदेव, विदेश मामलों के जाने माने जानकार। रॉबिन सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनुराग सर, चर्चा की शुरुआत आपसे ही। और अभी भी हम देख रहे हैं अमेरिकी बाज़ारों का हाल बड़ा लहूलुहान नज़र आ रहा है। क्या ये बात अब दूर तक जाएगी सर? मैं थोड़ा संकेत अगर हम बातचीत में मंदी के लें तो आप क्या इससे सहमत हैं कि धीरे धीरे उस तरफ जा रहे हैं हम, एक ग्लोबल रिसेशन की तरफ से? दीपक, ग्लोबल रिसेशन का तो देखिए पता नहीं, वो सब की कहानी अलग अलग है। एक मायने में तो मैं कहूंगा कि यूरोप 15 साल से रिसेशन में ही चल रहा है। इन अ वे वो बेयरली ग्रोथ हो रही है उसकी, +-1%। चाइना की कहानी अलग है।
इंडिया की कहानी ऑफ कोर्स अलग है। यूएस की आज जॉब्स डेटा आया है, काफ़ी स्ट्रांग है, विच मीन्स अभी तक इकोनॉमी में कोई रिस्क नहीं है, जो लास्ट मंथ तक का डेटा है। लेकिन अब मार्केट एंटिसिपेट कर रहा है कि अगर ये स्टेप्स रहे तो रिसेशन हो सकता है। इस पर दीपक मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ट्रंप का जो भी गोल रहा हो या जो भी उनके माइंड में एंड गोल है, आई थिंक उनका मैंडेट ये बिल्कुल नहीं है कि इकोनॉमी को अच्छी खासी चलती हुई इकोनॉमी को रिसेशन में धकेल दे। उससे कोई पर्पस सर्व होता नहीं है। अनलेस शॉर्ट टर्म में आपको इन्फ्लेशन डाउन करना है या रेट्स फेडरल रिजर्व के अगर डाउन हो जाते हैं तो ठीक है, लेकिन वो इन्फ्लेशन नीचे लाके हो तो बेहतर है, ना कि इकोनॉमी को रिसेशन में धकेल के, क्योंकि फिर वहां से रिकवरी इतनी आसान नहीं होती है। तो आई एम श्योर नाउ कल तक तो था कि इट्स नी जर्क रिएक्शन, बट आज भी जो मार्केट का रिएक्शन है वो कल से भी ज्यादा स्ट्रांग है। सो ऐसा लगता है कि नाउ द एडमिनिस्ट्रेशन विल हैव टू गेट इनटू अ मीटिंग दैट, सो एक तरफ देखिए मार्केट का रिएक्शन है, मार्केट का रिएक्शन शॉर्ट टर्म पे भी कुछ हो सकता है, हमने येन कैरी ट्रेड में भी देखा, लेकिन रियल इकोनॉमी में अभी स्लो डाउन नहीं दिख रहा है। तो या तो मार्केट करेक्ट कर ले, बिकॉज मुझे कोई इकोनॉमी में वीकनेस नहीं दिख रही है फिलहाल, नहीं तो अल्टीमेटली ये एक सेल्फ फुलफिलिंग हो जाता है। एक पॉइंट के बाद मार्केट में अगर रिसेशन होता है तो रिच स्पेंडिंग कम हो जाती है, रिच 20% अगर कम स्पेंड करते हैं तो देन फिर इकोनॉमी में रिसेशन आ जाता है। तो बड़ा क्विकली उनको देखना पड़ेगा, क्योंकि ट्रैवल वगैरह में ऑलरेडी काफी कैंसलेशंस हैं ही, तो कितने फ्रंट्स पे वो वॉर खोल सकते हैं, उनको दे विल हैव टू पिक देयर फाइट्स कि यहाँ हमें लड़ाई करनी है, यहाँ नहीं करनी है, अदरवाइज इट इज गेटिंग वेरी वेरी यूनिलैटरल। तो यहाँ पर मुझे अब मैं थोड़ा इस पर गंभीर हूं, लेकिन ये भी समझता हूं कि गवर्नमेंट को बड़ा क्विकली एक्ट करना है और वो करेंगे। तो यूएस इकोनॉमी मुझे वैसे कोई खतरा दिखता नहीं है। राइट सर, मेरा एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन सर इसी में ही, हम लगातार आपसे बातचीत भी कर रहे हैं जब ट्रंप इस बारे में सोच रहे थे और जब उन्होंने इस अपने फैसलों को एग्जीक्यूट कर दिया, हम तब भी आपसे बातचीत कर रहे हैं। इस पूरी जर्नी में कहीं आपको लगा सर कि आज जो परिणति हम जो हश्र देख रहे हैं उनके फैसलों का, और ख़ास तौर से यूएस मार्केट के लिहाज से मैं कह रहा हूँ, क्या ये एक्सपेक्ट किया होगा ट्रंप के एडवाइजर्स ने? और अगर आप जैसे कह रहे हैं कि अब तो भाई बहुत हो गया, अब तो वापस, क्योंकि आप काफ़ी सकारात्मक थे हमने देखा, और आपने कहा था कि ये जो भी कुछ हो रहा है ये एक समय प्रतीक्षा कर रहा था इन कदमों की, तो आपको लगता है कि ये जो अभी परिणति हम देख रहे हैं ये एक्सपेक्ट किया था ट्रंप के एडवाइजर्स ने? देखिए दीपक, मार्केट का रिएक्शन नी जर्क हो जाता है, जैसे हमने येन कैरी ट्रेड के टाइम पे देखा, इकोनॉमी में कोई डिफरेंस नहीं था, बट ये जो शॉर्ट टर्म मनी चेज कर लेगा ना, मार्केट्स बड़े ट्रेडेबल ट्रेड सेंट्रिक हो गए हैं। तो शॉर्ट टर्म मनी इन शॉर्ट अगर वो कोई भी मार्केट को एग्जिट करता है तो मार्केट में अपहीवल आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि रियल इकोनॉमी में अपहीवल है, लेकिन व्हेन आई से दे विल हैव टू गेट गोइंग ऑन अ प्लान, क्योंकि वो कुछ कदम उन्होंने जो ब्लैंकेट टैरिफ्स लगा दिए हैं, देखिए कुछ चीजें यूएस में कभी भी नहीं बन सकती हैं, तो आप अगर ब्लैंकेट टैरिफ लगाएंगे तो उससे नुकसान यूएस कंज्यूमर को ही होगा कुल मिला। तो वहां पर रैशनैलिटी की जरूरत है। आई कैन अंडरस्टैंड इफ ही सेज आई वांट ऑटोज टू बी मेड इन यूएस एंड आई वांट सेमीकंडक्टर्स टू बी मेड इन यूएस, वो समझ में आता है। बट इफ ही सेज कि आई वांट शूज टू बी मेड इन यूएस या गारमेंट्स टू बी मेड इन यूएस, वो समझ में नहीं आता, बिकॉज वो होने नहीं वाला है। तो आई थिंक यहां पर थोड़ा रियलिज्म की जरूरत है, और कितने फ्रंट्स पर वो वॉल को, कि एक वॉर उन्होंने डोमेस्टिक स्पेंडिंग, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग पर खोल रखा है। अब गवर्नमेंट स्पेंडिंग अगर आपको कम करनी है तो प्राइवेट स्पेंडिंग को आपको एनकरेज करना पड़ेगा, और उस एनकरेज करने का ये तो तरीका नजर नहीं आ रहा है। एटलीस्ट इंडस्ट्री अभी स्टॉल मोड में आ गई है कि हम कोई डिसीजन नहीं लेंगे जब तक क्लैरिटी नहीं आती है। तो ये देखना है। आई एम श्योर दे विल बी एबल टू रिजॉल्व इट, बट आई थिंक दे हैव टेकन अ बिट टू फॉर they've gone a bit too far on this, Deepak. All right, sir. रॉबिन सर, पूरी दुनिया अब कह रही है कि भाई अच्छी खासी चलती फिरती इकोनॉमी को आपने अचानक से इतना बड़ा झटका दे दिया। पूरी दुनिया ये मानकर चल रही थी ट्रंप कर रहे हैं तो शायद कुछ सोच समझ के कर रहे हैं, ट्रंप अगर कर रहे हैं तो देखिए कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट निकलेगा, ट्रंप अगर कुछ कर रहे हैं, बहुत दिनों से लेकर चल रहे हैं, तो शायद इसमें अमेरिका का हित छिपा हुआ है। लेकिन अब हम जिस तरह से रिएक्शंस देख रहे हैं
और ख़ास तौर से यूएस मार्केट्स के जो रिएक्शंस देख रहे हैं, और राइटली सेड बाय अनुराग सर कि चलिए कल तो एक रिएक्शन था, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद सोच समझ के अब मार्केट और ज़्यादा पैनिक मोड में नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ हुई है, बड़ी गड़बड़ हुई है। तो सर क्यों किया ऐसा ट्रंप ने, कुछ समझ में आ पा रहा है रॉबिन सर? या श्योर, ट्रंप के विचार से आप देखें तो कुछ समझ आ रहा है, बल्कि काफी समझ आ रहा है। आई एग्री विद अनुराग जी जो सिनेरियो लेआउट कर रहे हैं। बट पहले हम देखें ओवरऑल बिग पिक्चर, ये ट्रंप टैरिफ्स लगा क्यों रहे हैं? इसका एक बड़ा ऑब्जेक्टिव केवल ये नहीं कि ट्रेड बैलेंस करना या डेफिसिट कम करना, ये वो ट्रंप देख रहे हैं कि टैरिफ एज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका, फॉर द यूएस ट्रेजरी। इनकी कैलकुलेशन के हिसाब से वहां भी बड़े सारे पीएचडी क्वांट एनालिसिस सिनेरियो मॉडलिंग वाले बैठे हैं, वॉल स्ट्रीट के जो टॉप हेज फंड्स हैं, उसका कॉमर्स सेक्रेटरी रेटनिक बेसेंट एटसेट्रा, तो ये मॉडलिंग कर रहे हैं। इनके हिसाब से ये जो टैरिफ्स हैं, इसके चलते अमेरिका को अगले 10 साल में 6 से 7 ट्रिलियन डॉलर का रेवेन्यू आएगा टू द यूएस गवर्नमेंट। अब वो बात अलग है कि वो पैसा तो जो इंपोर्ट ड्यूटी दिखा रहे हैं कि दुनिया दे रही, दुनिया थोड़ी दे रही हो, तो अमेरिकन इंपोर्टर्स ही दे रहे हैं, राइट, और अमेरिकन कंज्यूमर्स जो भी है। बट अमेरिकन सेंट्रल ट्रेजरी के पास 6 से 7 ट्रिलियन डॉलर आएगा अगले 10 साल में, ये इनकी एक्सपेक्टेशन हो सिनेरियो मॉडलिंग है। वन, उस पैसे के चलते उसके बेसिस पे ये सोच रहे हैं, जो इनका विचार है कि अमेरिका में टैक्स लोअर करे जाएंगे फॉर कॉर्पोरेट अमेरिका एज वेल एज फॉर वर्किंग अमेरिका, जो कि ट्रंप का पॉलिटिकल कैंपेन प्लेटफॉर्म है कंजर्वेटिव पार्टी का कि लोअर टैक्सेस होने चाहिए। तो अव्वल तो ये है इनके विचार में, ये जो सारा चलेगा सेटल होगा। अभी तो ये तो शुरुआत है, ये तो आई वुड थिंक ये तो शुरुआत है, इन्होंने फैक्टर इन किया हुआ है। इसके चलते एक और आई थिंक लर्निंग निकल के आती है हम पे। हम सब ये सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि इंडिया पे 24-26% है, तो कुछ कम करके कुछ कम होगी इंडिया पे। वहां जापान कह रहा है, वहां न्यूजीलैंड कह रहा है, वहां ऑस्ट्रेलिया कह रहा है, वहां आयरलैंड कह रहा है, स्विट्जरलैंड कह रहा है, हर देश ये कह रहा है कि मेरे पे ज्यादा है, कम करो। पर मेरे विचार से ये जो फिलहाल की टैरिफ्स हैं, ये ज्यादा कम नहीं होंगी, ये कुछ कम होंगी, हर एक के साथ। वो सेक्शन 4 है इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में कि कम भी होंगी, बढ़ भी सकती हैं, डिपेंड्स अपॉन ट्रंप एंड हिज एडवाइजर्स। बट ज्यादा कम इसलिए नहीं होंगी क्योंकि इनका जो टारगेट है, मानो 7 ट्रिलियन डॉलर्स इकट्ठा करना है हमें इन टैरिफ्स के द्वारा। तो अगर इंडिया में भी 26% है जो हमारा, शायद उसको 2-3% कम कर देगा, 5% कम कर देगा, जापान का जितना है 2-4 कर देगा, ईयू का 20 है उसको 18 कर देगा, बट उससे ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब क्यूमुलेटिव ज्यादा करें तो जो इनका टारगेट है 7 ट्रिलियन 6 ट्रिलियन डॉलर्स, वो फिर आ जाएगा, अरे हम तो केवल 5 ट्रिलियन ला रहे हैं, जो कि इंपैक्ट करेगा इनकी दूसरी पॉलिसी को, जो ये टैक्स ब्रेक या कंसेशन वगैरह देना चाहते हैं। सो वन बिग लर्निंग तो मेरे माइंड में ये है कि ये टैरिफ्स जो भी हैं, जिस भी देश के साथ हों, कुछ कम होंगी, यस मॉडिफाई होंगी ऑन अ केस टू केस बेसिस, ज्यादा नहीं होगी। वन, सेकेंडली, अमेरिका के अंदर अभी जो ट्रंप खेल रहे हैं वो दो चीजों खेल रहे हैं। एक तरह से, आई डोंट वांट टू यूज दिस वर्ड, बट या इन अ वे इट इंडिकेट्स कल्चरल ओपियम एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो अभी के वक्त में अगले 6 महीने तक ट्रंप शुरू में अपने देश के अंदर कल्चरल फ्रंट पे बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं, राइट, एंटी इमिग्रेंट। तो जो ट्रंप का पॉलिटिकल बेस है, देखिए 50% ऑलरेडी इनके खिलाफ है, वो बोलता रहेगा, पर जो ट्रंप का बेस है और नेबरहुड बेस है, एंटी इमिग्रेशन, एंटी वोक, शी ही ट्रांसजेंडर नहीं होना चाहिए, केवल ही और शी होगा, एक्सेट्रा। ये चीजें आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू द बेस ऑफ ट्रंप। उसके लिए इन्होंने ऑलरेडी बहुत कुछ कर दिया है, ओके, तो वो ये करता जा रहा है साथ में। एंड साइमल्टेनियसली अभी जो ये है, अच्छा, इस पे एक क्रिटिकल फैक्टर डिपेंड करेगा इन टैरिफ से। यस, अमेरिका के अंदर कीमतें बढ़ेंगी, बट इनके विचार से, एंड ट्रंप हैज सेड, इफ यू सी हिज स्टेटमेंट्स एंड हिज एडवाइजर्स एंड ऑल, कि ऑयल प्राइसेस आर अ बेसिक कंपोनेंट ऑफ इन्फ्लेशन, कि ट्रांसपोर्टेशन होती है, ग्रोसरीज की होती है, ये वो, तो ऑयल प्राइसेस को लो रखना सबसे बड़ी अहमियत है इस समय।
राइट सर, मैं आऊँगा सर इस पे, prices बिल्कुल कम ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ऑयल प्राइसेस पे चेक रखना। बट ये सर मैं आता हूँ आपके पास। मैं अनुराग सर, अब जो खबरें आ रही हैं वहाँ से, और ख़ास तौर से आज के मार्केट का हाल देख के, अब वहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अब ऐसा लग रहा है कि अब एक ओपन अप हो गया है, अब एक इंटरनेशनल ट्रेड वॉर, और ख़ास तौर से चाइना का जो रिटेलिएशन पे फिर काउंटर रिटेलिएशन वाला जो आया है, उसके बाद अब इसकी आशंका होगी। तो जो हम कल बात कर रहे थे सर, अब आपको लग रहा है कि अब यहाँ से एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा टैरिफ्स का, काउंटर टैरिफ्स का, और क्या फिर हम एक ग्लोबल टैरिफ वॉर में घुस रहे हैं सर? नहीं दीपक, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि टैरिफ वॉर जब हम कहते हैं तो वो इम्प्लीकेशन ऐसा होता है कि एक कंट्री ने शुरू की और दूसरे ने उसका जवाब दिया, और वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग दिया तो फिर पहले ने फिर से बढ़ाए। अब तक जो टैरिफ सिचुएशन थी उसमें एक्चुअली यूएस किसी भी कंट्री पे टैरिफ नहीं नहीं रखता था। इट वाज ओके कि आप अपने, हमें अगर कॉस्ट इफेक्टिव गुड्स मिल रहे हैं तो हम ले लेंगे, और सेम विद सर्विसेज। और बाकी कंट्री में तमाम वर्ल्ड ने टैरिफ लगाए हुए थे। यूरोप के भी स्ट्रॉन्ग टैरिफ्स हैं, बोथ टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स भी उनके स्ट्रॉन्ग हैं। दैट इज द रीजन यू फाइंड के यूरोप में अमेरिकन गुड्स कम जाते हैं, उनकी कार से लेकर के तमाम चीजें नहीं जाती हैं, ओनली हाई टेक्नोलॉजी गुड्स यूरोप से जाते हैं, या आपका सर्विसेज लाइक दीज Amazons एंड गूगल्स एंड फेसबुक्स एंड ऑल, ये एक्सपोर्ट्स है यूएस का सर्विसेज का, राइट। बट और या फिर उनके स्टारबक्स एंड KFCs, राइट। बट उससे ज्यादा उनके इट्स मोर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेस्ड, नॉट गुड्स बेस्ड। लेकिन और इंडिया के केस में भी अगर आप देखें तो टैरिफ्स हैं बाकी कंट्रीज के। अब इंडिया या यूरोप कैसे रिटेलिएट करेंगे? वो ऑलरेडी उनके टैरिफ्स हाई थे, उसके आंसर में ये है। अब अगर वो और रिटेलिएट करेंगे तो फिर उसका आंसर फिर हर इकोनॉमी को देखना पड़ेगा। मैं उसको कॉन्टेक्स्ट में रख देता हूँ। यूएस का पूरा एक्सपोर्ट ही 2.1 ट्रिलियन डॉलर का है। ऑन अ $30 ट्रिलियन इकोनॉमी 2.1 ट्रिलियन डॉलर मतलब आप 10% से भी कम है। पूरा दुनिया उस पर कितना टैरिफ लगा लेगी? लेकिन कनाडा को देखिए, उनका 20% एक्सपोर्ट जीडीपी जो है वो यूएस के एक्सपोर्ट से होता है। तो यूएस, और सेम विद मेक्सिको अराउंड द सेम परसेंटेज। तो यूएस टैरिफ लगाएगा तो यूएस को तो 1% का नुकसान होगा विद कनाडा, बट कनाडा को 20% का नुकसान है। तो इट्स नॉट, दे कैन नॉट सस्टेन इट। अब कनाडा में इलेक्शंस है तो वो देखते हैं क्या करते हैं, वो तो पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं। बट कैनेडियन इकोनॉमी एंड मैक्सिकन इकोनॉमीज, इफ दे गेट इनटू any kind of a tariff war, they will just sink, they will be decimated. Same with, अगर आप इंडिया को भी देख लीजिए, कितना 40 बिलियन का डेफिसिट है। क्या प्रॉब्लम है? आप उसको नेगोशिएट कर लीजिए, राइट। इंडिया के तमाम टैरिफ्स बहुत हाई हैं। जो प्रोडक्ट्स इंपोर्ट नहीं करना चाहता है इंडिया, वो प्रोहिबिटिव टैरिफ्स हैं, 100-200% के हैं। आप कर लीजिए उसको, ट्रेड बैलेंस कर लीजिए, यही कह रहे हैं ट्रम्प। तो उसका एक्शन राइट है ट्रम्प साहब का, बट आई थिंक इट इज a bit directionless because it is very blanket. वो कुछ परसेंटेज टैरिफ हमेशा रहेगा, या तो वो कहते 10% है, ब्लैंकेट है अक्रॉस द वर्ल्ड, तो मार्केट उसको डाइजेस्ट कर लेता और प्रिडिक्टेबल भी होता कि वो 10% रह जाएगा। दैट इज वन सेंस। बट अगर आप ऐसे 40-50% के बनाएंगे तो वो ना सस्टेनेबल है, और वो यूएस की कंपनीज को हार्म करेंगे, बिकॉज कंपनीज ने वहां पे कैपेसिटीज प्लान की हुई है। तो इस लिहाज से मैं ये कह रहा था दीपक कि you will have to plan his targets, right? ब्लैंकेट अटैक आप पूरे वर्ल्ड पे नहीं कर सकते। चलिए कर भी दिया तो इतना नुकसान यूएस को नहीं होगा, वर्ल्ड को ज्यादा होगा एट द एंड ऑफ इट। इसमें देखिए, चाइना के पास दीपक बहुत सरप्लस कैपेसिटी पड़ी है। अगर उसको यूएस अपने आने से रोकेगा तो यूरोपियन यूनियन भी रोकेगा, और फिर वो कहाँ जाएगी? सारी इमर्जिंग मार्केट्स में जाएगी। सब मार्केट तहस नहस हो जाएंगे इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ये खतरा यूएस को कम है इसमें। आप इंडिया में ये नैरेटिव नहीं चल रहा है, बट यूएस को इससे कम खतरा है, इमर्जिंग मार्केट्स को ज्यादा है। मैं चाहूँगा सर इसको थोड़ा सा आप इसको ज़रा समझाएं, थोड़ा सा अगर आप संक्षेप में इसको समझा सकते हैं कि कैसे इमर्जिंग मार्केट्स में मैन्युफैक्चरिंग डिसरप्शन आएगा और यूएस को इससे ज़्यादा खतरा नहीं है। थोड़ा समझाइए सर। तो दीपक, इसमें सिर्फ ये होता है कि अल्टीमेटली आप अपने देश में बनाना चाहते हैं सामान या इंपोर्ट करना चाहते हैं, क्या सस्ता है, राइट। तो अगर हिंदुस्तान प्लान करता है तो हिंदुस्तान ऐसे ही प्लान करेगा ना कि मैं जो सस्ता है, और अल्टीमेटली वो प्राइस आपका कंज्यूमर देता है। तो फॉर एग्जांपल इफ इंडिया इज प्लानिंग कि मुझे अपने यहाँ कार्स बनानी है, तो इंडिया की कार्स
अगर वो इंडिया इंपोर्ट ड्यूटी 100% रखता है इंपोर्टेड कार्स पे, 110% इन प्लस, क्योंकि अगर वो क्वालिटी पे और लो प्राइस पे जो बाहर कार्स बनती हैं वो अगर इंडिया में आ जाएंगी तो इंडियन इंडस्ट्री बैठ जाएगी। तो वो एक बैरियर्स लगा के रखते हैं टैरिफ का। उसके अलावा डिस्पाइट दैट वी सी दैट चाइना से इंडिया का कितना है ये टैरिफ इंपोर्ट्स होता है, बिकॉज इंडियन मैन्युफैक्चरर्स एंड इंडियन ट्रेडर्स नो कि वो प्लांट इंडिया में लगा के मैन्युफैक्चर करने में जो फाइनल गुड जो जिस प्राइस पे इंडिया में बिकता है वो मार्जिन बनेगा ही नहीं, तो चाइना से इंपोर्ट होता है। नाउ चाइना हैज 60% of world EV production capacity. China has 70% of world solar panel capacity. China has battery capacity world की 60-70% उधर ही है। तमाम बाकी मैन्युफैक्चरर्ड गुड्स ले लीजिए, उनके पास इतनी कैपेसिटी है कि आप इंडिया में प्लांट लगा के उससे 1/3 कॉस्ट पे चाइना बना लेता है, तो आप बना ही नहीं सकते। तो व्हेन दैट विल हैपन तो क्या होगा कि इंडियन मैन्युफैक्चरर को दिख रहा है कि वहां पे सरप्लस कैपेसिटी है जो किसी ने खरीदनी है। अब आप उसको टैरिफ करके भी ले लीजिए तो भी वो सस्ता होगा, तो उससे क्या होगा कि डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, क्योंकि डोमेस्टिक इन्वेस्टर सोचेगा मैं क्यों पैसा लगाऊंगा, बिकॉज मुझे उससे हाफ रेट में चाइना से मिलने ही वाला है सामान। तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टॉल इमर्जिंग मार्केट्स में हो जाएगी, बिकॉज चाइना के पास ऑलरेडी सरप्लस कैपेसिटी है। और ये मैंने 2-3 एग्जांपल लिए, लेकिन ये हर इंडस्ट्री में है। Right. इनफैक्ट वो देखिए जिसको आप बोलते हैं कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग हॉलोड आउट हो गई है, इंडिया में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पिछले 10 साल से नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा है? बिकॉज इंडस्ट्रियलिस्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज नहीं लगा रहे हैं, बिकॉज दे कैन गेट चीपर फ्रॉम चाइना। तो क्यों लगाएंगे वो? तो बिजनेस को तो ये देखना है, बाकी गवर्नमेंट्स को क्या देखना है वो गवर्नमेंट्स देखें, हाउ टू डील विद टैरिफ एंड अदर थिंग्स। Right. तो दिस इज Alright. राइट दीपक? ठीक है सर, यस सर, आई मीन दिस मेक सेंस सर, एंड वेरी बहुत अच्छा पॉइंट आपने रखा। एक अलग एंगल से हमको एक नया पर्सपेक्टिव मिला। रॉबिन सर, अब मुझे थोड़ा सा आप जियोपॉलिटिकल सिचुएशन समझाइए सर, इसके बाद क्या होगा? क्या ये जो टैरिफ्स हैं और उसके बाद जो वहाँ पर अभी तो इकॉनमी को देखना पड़ेगा, जैसे अनुराग सर ने कहा कि थोड़ा सा समय देखना पड़ेगा, हालांकि संकेत बहुत अच्छे नहीं, बट हाँ अभी नंबर्स के हिसाब से पिछले महीने तक के तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। बट जैसा मार्केट रिएक्ट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि टैरिफ में ऑल्सो वीकन अमेरिकाज रोल एज अ फ्री ट्रेड हेजेमन। और क्या अगर ऐसा है तो अमेरिका के जो अलाइज हैं, क्या वो उनको पुश नहीं कर रहे हैं दूसरी जगह, चाइना और बाकी सब के साथ? जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो ऑर्डर था जो इतने दशकों से चला आ रहा है, क्या उसमें कोई चेंजेस देख रहे हैं? एलाइज के री अलाइनमेंट का कोई संकेत आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिकली सर? ओ टोटली। ट्रंप ने जो करा है ये पिछले 100 साल में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर का झटका दिया है। और अगर देखें तो अमेरिकन हिस्ट्री में मैं कहूंगा दिस इज अ मेजर माइलस्टोन, दैट्स वन। तो ये बहुत मेजर स्टेप है अमेरिका का। ये पूरा वर्ल्ड ऑर्डर पिछले 100 साल का ध्वस्त उथल पुथल होने जा रहा है। एक और एलिमेंट होने जा रहा है जिसके चलते देखिए, जो मैं कुछ चीजें भी दिखा रहा हूं जो ट्रंप का एडवाइजर सोचते हैं जो फायदा होगा, नुकसान अलग है। इसके चलते हम देखेंगे, जैसे अनुराग जी भी कह रहे थे, दुनिया भर की इन्वेस्टमेंट्स बड़ी बड़ी कंपनीज की अमेरिका में जाएंगी। कैपिटल विल बी सक्ड इनटू अमेरिका, ये भी इनका ऑब्जेक्टिव है। और आप देखिए हो रहा है। ठीक है, एप्पल ने 500 बिलियन पहले से प्लान कर रहा था अमेरिका के अंदर इन्वेस्ट करने का। बाइडेन के टाइम, ट्रंप के आते उसने और ज्यादा चापलूसी करी दिखा दिया। बट इस समय इफ यू सी लार्ज कॉर्पोरेशंस, टीएसएमसी ताइवान 100 बिलियन या कुछ का मैं अमेरिका में प्लांट लगाऊंगा। मर्क, फाइजर, फार्मा की आप बात करें, फार्मा में वो लगा जाएंगे, राइट? कि नाउ फॉर 2 रीजंस, क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन है अमेरिका में डोमिसाइल तो अमेरिका बेस्ड है, इनको है कि हमें यहाँ भी पॉजिटिव रहना है, तो ट्रंप को दिखाने के लिए हम अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ कर रहे हैं। दूसरी कंपनीज, ट्रंप ने अपने ऑर्डर में जब इशू करा, कहा कि 3 ट्रिलियन हो सकता है, ज्यादा कह दिया, 2 ट्रिलियन। ओके, 2 ट्रिलियन भी प्रोमिसेस है, एमओयूज उसमें ना भी हो, 1.5 ट्रिलियन। बट होगा क्या कि ग्लोबल बिग कैपिटल, कॉर्पोरेट कैपिटल जो कि रिटर्न्स देख रहा है अपने बिजनेस में, वो अमेरिका में बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करेगा। कॉन्सिक्वेंटली
there will be less capital for the global south and the rest of the world. One, overall एक और चीज है, चाइना का हम एग्जांपल लेते हैं। चाइना में ट्रंप ने फर्स्ट टर्म में टैरिफ्स लगाए थे 2016, 17, 18 में। उसका कुछ है वो चाइना के जो नेशनलिस्ट हैं, एक बहुत डिटेल्ड आर्टिकल है, दे से थैंक यू ट्रंप। पता है क्यों कहते हैं? दे से दैट ट्रंप ने हम पे ये सारे टैरिफ्स लगाए एंड चाइनीज गवर्नमेंट, एक्चुअली ये लेसन है इंडिया के लिए भी, हमारी इसरो, आई विल कम टू इट इन अ मिनट। चाइनीज गवर्नमेंट ने मेजर इन्वेस्टमेंट्स करी, ये मेजर जो भी करा, पॉलिसी चेंज करी, ये वो करी। चाइना अपने अलग रास्ते पे अपनी इंडिजिनस इंडस्ट्री स्पेशली इन सेमी कंडक्टर्स पे चल दिया। ओके। तो पिछले 6-7-8 साल में जब हम खबरें सुन रहे हैं पिछले साल कि हुआई ने ऐसा चिप डेवलप कर दिया, ये कर दिया, अमेरिका ने पूरी कोशिश कर दी, डच ASML जो कि दुनिया की नहीं रॉबिन सर, सॉरी, आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली और मैं अब चर्चा के आखिरी पड़ाव में यही सवाल पूछना चाह रहा था, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ। दिक्कत क्या है सर कि आपने सही कहा कि आप एक बड़ी क्राइसिस को पैदा कर रहे हैं तो दूसरे के लिए वो अपॉर्चुनिटी बनेगी। हमने आपदा में अवसर कल इस पर एक चर्चा करी भी थी। तो मैं अभी कुछ लोगों से बातचीत कर रहा था, उनका ये कहना था कि ठीक है अवसर तो है, लेकिन तब क्या अगर ट्रंप साहब ने तो अभी पत्ते पूरी तरह से ओपन रखे हुए हैं, अभी वो दे ही रहे हैं कि भाई अगर कुछ बढ़िया हमको ऑफर करें तो हम तो वापस भी ले लेंगे। तो ऐसा ना हो कि हमने यहाँ पे काम धंधा शुरू कर दिया, अपने डोमेस्टिक लेवल पे काम पैसा लगाना शुरू कर दिया और ट्रंप साहब उधर पलट गए, उनका दिमाग पलट गया, तो फिर हमारी तो वो इन्वेस्टमेंट कहीं धरा का धरा न रह जाए। तो कितनी संभावना है सर कि ये ट्रंप साहब अपनी बात से नहीं पलटेंगे और भारत जैसे देशों के लिए एक्चुअल में एक अपॉर्चुनिटी की लाइंस परमानेंटली खोलेंगे? वो खोलेंगे मैं कह नहीं सकता, बट इसका आंसर मैं आपको ओपनिंग में कह चुका हूं। मेरे विचार से ये जो ट्रंप ने कदम उठाया है, क्योंकि इनका टारगेट है 6 से 7 ट्रिलियन डॉलर इकट्ठा करना टैरिफ टैक्स का, इन्होंने एक्सटर्नल रेवेन्यू सर्विस एक एजेंसी कर दी है, तो ये 10-20% या 30% ज्यादा कम नहीं करेंगे। तो ये पलटेंगे तो नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम सोचते हैं रिवर्सल इंडिया का 26% है, कल को बोले जी हाँ जी सब हंकी डोरी, हमारा बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, 26 से 0 आ गया, नहीं, आई डोंट थिंक। ये 26 वेटेड एवरेज है, ठीक है, कुछ सेक्टर में बढ़ेगा कम होगा, बट वेटेड एवरेज अगर आज हमारा 26 है तो 20 हो जाएगा। अच्छा। और ये फैक्ट रहेगा। तो चाइना ने जो करा पिछले 10 साल में, उनकी बिटवीन द गवर्नमेंट, ऑफ कोर्स कम्युनिज्म में हेल्प करता है उन्हें, उनकी इंडस्ट्री R&D एंड ऑल, तो ये सैंक्शंस का या टैरिफ्स का एडवांटेज उठाया। अब हम पे बट व्हाट इफ सर, व्हाट इफ रॉबिन सर, व्हाट इफ सर हमारा जो जो यू नो जो हमारे जो ट्रेड डेफिसिट है, अगर हमने थोड़ा सा उसमें, अब मान लीजिए हमने अगर कार्स का ही अगर आप देखें, हमने कार ज़्यादा खरीदनी अगर शुरू कर दी अमेरिका से और हमने उस डिफरेंस को कम करने की कोशिश करी, तो क्या ट्रंप साहब हमारे पक्ष में बात नहीं करेंगे? 20 से कम या फिर 0 नहीं करेंगे उसको? 0 तो आप भूल जाइए मेरे विचार से, पार्डन मी, मैं बिल्कुल रॉन्ग हो सकता हूं, उनको भविष्यवाणी नहीं करते, बट 0 तो फॉरगेट इट। देखिए अगेन डिपेंड करता है ना उनका टारगेट क्या, उनका टारगेट है 6 ट्रिलियन डॉलर रेज करना दुनिया भर से। अच्छा। तो इंडिया से अगर 24 का वो 20 कर देंगे, जापान से वो 20 का 18 कर देंगे, वियतनाम का 40 से 35 कर देंगे, तो हो जाएगा सडनली यार 6 ट्रिलियन तो नहीं हो रहा है, हमारा 5 आ रहा है। तो इसलिए ये टैरिफ्स को ज्यादा लोअर नहीं करेंगे, कुछ करेंगे, ये बायलैटरल रेसिप्रोकल वो सेक्शन 4 अथॉरिटी है, बढ़ा भी सकते हैं, तो कम करेंगे कुछ। बट आई थिंक एज ऑफ नाउ, इफ यू आस्क मी, मैं बहुत गलत हो सकता हूं, पर मेरे विचार से ये 20% से ज्यादा कम नहीं करेंगे वेटेड एवरेज। तो अगर आज में हमारा 26% है, तो एक साल बाद शायद यही हमारा वेटेड एवरेज 20% रहेगा, उससे ज्यादा कम नहीं करेंगे। अनुराग सर, इनको वो पैसे इकट्ठे करने हैं आपने बिल्कुल सही अपनी यूएस गवर्नमेंट के लिए, फॉर देयर ओन इंटरनल पर्पस, फॉर टैक्सेस एंड अदर पर्पसेस। राइट सर। अनुराग सर, कितने प्रतिशत चांस आप देख रहे हैं प्रेशर अगर आएगा ट्रंप साहब पे, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पर, एडवाइजर्स पर, तो क्या वापस ले लेंगे पूरी तरह से, या जैसा सर कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत कम ज्यादा ऊपर करेंगे लेकिन पूरी तरह से तो वापस नहीं लेंगे? देखिए दीपक, ये तो टोटली इंडिया पे डिपेंडेंट है। ये मैंने पहले आपके प्रोग्राम में कहा था, और ये जनरली चर्चा इंडिया में कम करते हैं, वो कि
बिकॉज वो नैरेटिव वो चलाते हैं कि देखिए हमारा टैरिफ तो 10-11% है। मैंने कार्स में एग्जांपल दिया कि 110% इंपोर्ट है, तो कैसे कोई कार इंपोर्ट कर पाएगा इंडिया में बाहर से? ये टैरिफ जीरो हो जाएगा अगर इंडिया अपने प्रोडक्ट्स पे जीरो कर लेता है तो। लेकिन क्या इंडिया करेगा? तो फिर इस किस्म की बातें करना फिर नहीं सर, ये अभी तक तो ये बात इंडिया की थी सर, अभी तक तो बात इंडिया थी, लेकिन अब जब यूएस खुद ऐसा जब कहा जा रहा है, खुद यूएस में कहा जा रहा है कि ट्रम्प साहब ने कहा अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी, तो क्या वो उसको कंसीडर नहीं करेंगे, अपनी आलोचना को कंसीडर नहीं करेंगे? वो अब कुल्हाड़ी कहाँ लग रही है वो अभी कुछ समय में पता लगेगा। दीपक, मैं जैसे बोल रहा था, ये बहुत आसान है एक पॉलिटिशियन के लिए। फॉर एग्जाम्पल कनाडा का एग्जाम्पल ले कि 28 अप्रैल को इलेक्शन है और हम दुनिया को दिखा देंगे, ऐसा पॉलिटिशियन को बोलना बहुत आसान है। 20% इकोनॉमी कनाडा की यूएस पर डिपेंडेंट करती है, वो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन पॉलिटिशियन को बोलने में कुछ नहीं जाता। मैं इन चर्चाओं में, व्यर्थ की चर्चाओं में नहीं आता, इसलिए मैं आपको कह रहा था इंडिया जीरो नहीं करेगा तो यूएस भी जीरो नहीं करेगा। द ओनली पॉइंट इज, अब तक जो एडवांटेज चल रहा था फ्री ट्रेड का, वो अब वर्ल्ड को नहीं मिलेगा। तो वो उसमें बात यह है कि या तो आप उसकी थोड़ी कॉस्ट दीजिए यूएस मार्केट में, क्योंकि आप बेच रहे हैं। तो इंडिया एक टाइम इंडिया के मार्केट का 40% अर्निंग्स एक्सपोर्ट ड्रिवन अर्निंग्स थी, तो वो क्या था, यूएस के प्रॉफिट्स इंडिया में आते थे, राइट? तो उसकी कॉस्ट चार्ज होगी इंडिया को, जो अब थोड़ी देनी पड़ेगी, राइट? दैट इज द ओनली थिंग, राइट? बट इट्स नॉट टू से कि ये ट्रम्प साहब जीरो, ये जीरो करने को तैयार हैं। ऑलराइट इंडिया, यानी कि बिल्कुल सर, यानी कि जिस राह पे ट्रम्प चले हैं अभी उससे पीछे मुड़ते तो वो नज़र नहीं आ रहे हैं, बट देखते हैं कि अमेरिका में किस तरह के हालात उभरते हैं और वहाँ पर किस तरह की बातें होती है। बट एज ऑफ नाउ लगता नहीं कि ट्रम्प साहब अपने आगे बढ़ाए गए कदमों से पीछे हटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए रॉबिन सर, थैंक यू सो मच। अनुराग सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी। ये थी हमारी कवर स्टोरी।